Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study lesson number 11, Give to Your Country. Actually it is a poem written by Lenore Hattrick. So what it is? Give to your country means आप अपनी कंट्री को कुछ दें, मतलब कि आप उसे सर्व करें। सर्व कैसे करते हैं? सर्व हम इसको मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। आप क्या हैं, आप बाय प्रोफेशन क्या हैं, आपका फील्ड क्या है, लाइक आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, पायलट हैं, आर्मी में हैं या पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है। आपको अपनी बेस्ट देनी है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, उसका नाम रोशन करने के लिए। दैट इज़ व्हाट वी कैन गिव टू आवर कंट्री, ठीक है। आई होप टाइटल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट टॉक टाइम में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें से आई थिंक काफ़ी सारी आप लोगों के प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में है, लाइक व्हाट आर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान कब बना, किसने बनाया, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज क्या है, कैपिटल सिटी कौन सी है, पॉपुलेशन कितनी है, करेंसी क्या है, सीजन्स कितने हैं इसमें, ये कौन से हैं, और इसको समंदर कौन सा लगता है। मोस्टली इसमें से आपको पहले से पता होगा, ठीक है। बाकी कुछ आपके पास टॉप प्लेसेस दी हुई हैं पाकिस्तान की, दैट वी कैन विजिट। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने फादर्स के साथ, सिबलिंग्स या मदर्स के साथ आप लोग इनको डिस्कस कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे। और ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। हम देखते हैं कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं इसमें। चलो वैसे नहीं जा सकते तो एक्सप्लोर तो कर सकते हैं ना इंटरनेट पे, आपके पास नॉलेज तो है ना। तो आई होप यू हैव डन इट वेरी वेल। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास पोएम है, इट कंटेन्स 2 स्टांजास, ठीक है। लेनोर हैट्रिक ने ही ये लिखी है। हमारी पिछली पोएम भी उसी ने लिखी थी, द अर्थ स्पीक्स, ये भी उसी की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल गिव टू योर कंट्री, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू आवर कंट्री, यही अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम इससे, इम्पोर्टेंस। एंड वी कैन सर्व टू आवर वी कैन सर्व आवर कंट्री इन मल्टीपल वेज टू आवर बेस्ट एबिलिटी, ठीक है। आगे है, वाई डू यू लव योर कंट्री। सो आई थिंक इट्स इन आवर इनेट बिहेवियर दैट वी लव आवर कंट्री, आवर मदर लैंड। और कोई भी इलाका जहाँ हम रहते हों, अपने शहर से उनसियत होती ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसका लॉजिकल आंसर देखें तो वी कैन से दैट I love my country because it gave me shelter to live and it gave me identity, ठीक है। अच्छा अब हम पोएम देख लेते हैं। आवर डियर कंट्री इज़ ग्रेट एंड गुड, हमारा प्यारा वतन अजीम है और अच्छा है। ऑल द लॉज दैट आर मेड आर लॉज टू कीप अस हैप्पी एंड वेल, पीसफुल एंड अनअफ्रेड। वो कहते हैं कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो हमें खुश और बेहतर रखने के लिए, हमें पुरअमन और बेखौफ रखने के लिए बनाए गए हैं। देन डोंट यू थिंक दैट सच अ कंट्री डिज़र्व सम हेल्प फ्रॉम यू। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कंट्री जो हमें लॉज दे रहा है, जो हमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट दे रहा है, जहाँ पे हम अच्छे से रह रहे हैं, क्या वो हमसे कुछ डिज़र्व नहीं करता, कुछ हेल्प? क्या वो हक नहीं रखता कि हम उसकी हेल्प करें, हम उसकी मदद करें अंडर द नेम ऑफ सिटीजनशिप, शहरियत के नाम पर। गिव योर कंट्री हर ड्यू, शहरियत के नाम पर अपने मुल्क को उसका हक दें, ठीक है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वी डू हैव अ लॉट ऑफ ड्यूटीज़ जो हमें परफॉर्म करनी है, हमारा रोल है जो हमें प्ले करना है, ठीक है। सेकंड स्टांजा देखिए, गिव हर सर्विस एंड गिव हर ऑल, कहते हैं इसकी खिदमत करें और इसे सब दे दें। गिव हर ऑफ योर बेस्ट, इसे अपना बेस्ट दें, मतलब कि आप इसके लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स करें, ठीक है। लेट योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स अ वेल्थ ऑफ लव अटैच्ड, कहते हैं कि अपने एक्शंस और वर्ड्स हैं ना जो आपके, उनको ऐसा बनाएं जो आप कंट्री के लिए आपका लव है उसको टेस्ट कर दें,
ठीक है, अपने एक्शंस और वर्ड्स को अपनी कंट्री का लव, अपनी कंट्री की, अपने मुल्क की मोहब्बत की तस्दीक करने दें। आप ऐसे काम करें या ऐसा कुछ बोलें जो तस्दीक कर दे कि हाँ जी आप वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, यू ओ अडेप्ट, आपके ज़िम्मे एक कर्ज है, एंड इट इज़ पेड, और ये अदा होता है विद पैट्रियाटिक वर्ड्स एंड डीड्स, हुब्बुल वतनी के अल्फाज और कामों के साथ। लाइक whenever we claim that we love someone or something we have to prove it, right? तो जैसे माँ से मोहब्बत करते हैं तो हमें प्रूव करना पड़ता है जी, उनकी बात मान कर। अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो हमें प्रूव करना पड़ता है नमाज़ पढ़कर या अहकामात पे अमल करके जो हमें कुरान और अहदीस के ज़रिए बताए गए हैं। इसी तरह अगर हम कंट्री से मोहब्बत करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ करके प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने वर्ड से और डीड से प्रूव करना पड़ेगा। अंडर द नेम ऑफ सिटीजनशिप, शहरियत के नाम पर आंसर योर कंट्रीज नीड्स, अपने मुल्क की ज़रूरतें पूरी करें या उसकी ज़रूरतों का जवाब दें। लाइक वो उसको ज़रूरत है अगर डिफरेंट फील्ड्स में कि अच्छे लोग आएँ तो यू कैन बी दैट। ठीक है, तो आप आंसर करें उसको, आप अपनी बेस्ट दें। अच्छा आगे देखिए, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हाउ मे वी हेल्प आवर कंट्री, कैसे कर सकते हैं? वी कैन हेल्प आवर कंट्री बाय सर्विंग आवर बेस्ट रोल, ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लव अटैच्ड? सो द लव अटैच्ड मीन्स हाउ वी the way in which we prove our country to our love, that can be our actions, words and sacrifices. So through this we can love a test to our country। ठीक है, हम यही से अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हो गए हैं इसके। मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस जो हैं वो सेंड कर दूँगी, आप लोग नीट कॉपीज़ पे लिख लीजिएगा। आगे देखें, पेज नंबर 110 पे इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, हाउ डू द लॉज ऑफ आवर कंट्री कीप अस हैप्पी एंड वेल? लॉज ऑफ आवर कंट्री कीप द इन्वायरमेंट सिक्योर एंड पीसफुल वेयर वी गेट अनअफ्रेड, इन दिस वे दे कीप अस हैप्पी एंड वेल। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने पीछे के लॉज बनाए जाते हैं जो हमें खुश रखते हैं, दे मेक अस हैप्पी, वेल, अनअफ्रेड एंड पीसफुल। आगे देखें, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पीसफुल एंड अनअफ्रेड इन द पोएम? सो we are living in a peaceful environment and also we are unafraid due to the laws of our country। तो इसी का यही मतलब है पीसफुल अनअफ्रेड होने का, कि हम लॉज की वजह से पीसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और हम बेखौफ हैं। ठीक है, क्योंकि ये लॉज हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, हाउ डू वी ऑल अडेप्ट टू आवर कंट्री, हाउ कैन वी पे इट बैक? द कंट्री हैज़ गिवन अस एवरीथिंग लाइक शेल्टर, रिलीफ, laws to keep us happy, well, peaceful and unafraid. So it's our duty to pay it back with patriotic words and deeds. Next question देखें, how do you want to serve your country? अब ये आपको पता होगा कि आप अपनी कंट्री को कैसे सर्व करना चाह रहे हैं। लाइक अगर मैं अपने हिसाब से आंसर करूँ तो आई एम अ टीचर, so being a teacher I want to serve my country by educating people, the students and youth। ओके, सो ये हमारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अच्छा आगे देखें, पेज 111 पे हमारे पास दिए गए हैं वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object। अगर आपको मैं इजी वर्डिंग में बताऊं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो
एक्शन को पास ओवर करते हैं सब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। उसने एक्शन को पास ओवर करना है। आपके पास वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब वर्ड ही होता है ना, जो आपका कोई एक्शन बता रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होना है, एक्शन तो है लेकिन उस एक्शन को पास ओवर करना है। सब्जेक्ट हर सेंटेंस में होता है, हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड, वो प्रोनाउन हो, वो कुछ भी हो, वो आपका सब्जेक्ट में ही आता है। तो सब्जेक्ट आपके पास हर सेंटेंस में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी हो हर सेंटेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट आपके पास है, आपके पास वर्ब आ गया। अगर उस वर्ब के बाद आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें आपको ये दिखे कि हमारा वर्ब किसी भी एक्शन को पास ओवर कर रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, द मैन किक्ड द डॉग। द मैन सब्जेक्ट है हमारे पास, किक्ड वर्ब है और द डॉग ऑब्जेक्ट है। अब मैन ने किक किया है डॉग को, ठीक है। अब हमारे पास किक वर्ब है ना। अब ये एक जो है एक्शन पास ओवर हो रहा है मैन से डॉग की तरफ, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वर्ब ही कर रहा है ना। दूसरी एग्जांपल देखिए, द आंट्स हेल्प द कैटरपिलर। आंट्स ने मदद की है कैटरपिलर की, ठीक है। यहाँ पे भी एक्शन जो है वो पास ओवर हो रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएगा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट है, वो एक्शन कोई एक्शन वर्ब लगा रहा है अपने साथ, आ रहा है उसके साथ कोई वर्ब, तो वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, सेंस क्लियर हो रही है। लाइक ही स्पोक रूडली, अगर हम ही स्पोक भी करें कि वो बोला, तो ठीक है, वो बोला, ठीक है, इसने कोई भी एक्शन जो है वो पास ओवर नहीं किया, ठीक है। ही स्पोक रूडली, रूडली तो चलो इसके साथ एडजेक्टिव आ गया ना, या एडवर्ब आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो हमारे पास कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा, सो इट विल बी कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है, क्योंकि वो वर्ब एक एक्शन को पास ओवर कर रहा होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखें, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। देखिए आगे आपके पास एक्टिविटी दी हुई है। स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो ये आप लोगों की खुद की क्रिएटिव एक्टिविटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने करवा दिया है, अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा इनट्रांजिटिव है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज पोएम पढ़ाई है, गिव टू योर कंट्री, रिटन बाय एलेनोर हेड्रिक। आई विल सेंड इन योर गूगल क्लासरूम इट्स समरी। आप लोग वो समरी तैयार करेंगे, उसको नोटबुक्स पे लिखेंगे और तैयार करेंगे। और साथ में आपका दूसरा काम ये है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। सेंटेंसेस 10 दिए गए हैं, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, और सामने जो ब्लैंक स्पेस दी गई है वहाँ पे लेड पेंसिल से इसको लिख लेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कहीं से समझ नहीं आई, ये कोई भी इशू है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें या आप लोग गूगल क्लासरूम में जाकर वहाँ लिख दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।